हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से होंगे और बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन में लगे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से इस तैयारी को बरकरार रखेंगे। और आप लोग 2024 में बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाने के लिए सोच भी लिए होंगे और तैयारी भी आप लोग को जोर शोर से चल रहा है और चल भी रहा है और चलेगा भी। तो प्यारे बच्चों, और आप लोग के पास कितना दिन टाइम बचा हुआ है? तो आप लोग को ओनली 30 दिन टाइम बचा हुआ है। कितना? 30 दिन टाइम बचा हुआ है, जो कि आपका कल, जो कि 31 तारीख कल होने को जा रहा है। और कल आपका कल 2023 हो के परसों आपका 2024 होने वाला, जो कि न्यू साल आने वाला है। हर चीज़ बदल जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते होंगे कि देखिए आज का जो क्लास होगा इंग्लिश ग्रामर का होगा। किन क्लास होगा? इंग्लिश ग्रामर का होगा, जो कि आर्टिकल के बारे में हर चीज़ आप लोग को बतलाएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। जो भी आप लोग को डाउट होगा आर्टिकल के बारे में सारा चीज़ बेसिक से बताएंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर करेंगे। जितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं हर ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर करेंगे। और बात किया जाए तो आर्टिकल से कितना प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो लमसम रखिए आप लोग 6 से 7 नंबर पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में। बात की जाए तो 6 से 7 नंबर आपका कन्फर्म है कि आता है। तो फिर बच्चों आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से 6 से 7 नंबर अगर आपको लाना है तो फिर बच्चों आप लोग को यह क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से देखना और लास्ट तक देखना है। तभी आप लोग को सारा चीज़ समझ में आएगा। जो जो हम आप लोग को नोट से बनाकर आए हुए जो भी आप लोग को समझाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, जो कि आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं हमको। जो कि आप लोग बहुत इतनी कम समय में 300 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर पूरा चुके हैं। जो कि मैं हमको टाइम नहीं मिल रहा है, जो कि हम कॉन्ग्रेचुलेसन मतलब आप लोग को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों करेंगे जब 1 के कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मिल के सेलिब्रेट करेंगे। हज़ार जब 1 के कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 1 के भी बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग इतना सपोर्ट करें कि क्या बताएं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को हम 1 मिनट का समय देते हैं, आप लोग फटाफट जो है ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि अपना दोस्त तमाम छात्र छात्रा इस क्लास में जुड़ सके और काफ़ी आनंद ले सके। तो मेरे बच्चों आप लोग इतना काम फटाफट कर दीजिए, उसके बाद क्लास को शुरू कर दीजिए। जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग को एक एक आर्टिकल का जो है ना एक एक प्रश्न सोल्व करेंगे और एक एक प्रश्न के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट इतना काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। उसके बाद आप लोग चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग को हर में से नोटिफिकेशन मिलती रहे। हो सके तो आप लोग प्यारे बच्चों अपना अपना जो है ना ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि तमाम छात्र छात्राएं जुड़ सके और काफ़ी अच्छे तरीके से इस क्लास का आनंद ले सके। तो प्यारे बच्चों बाकी स्टूडेंट हर स्टूडेंट जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो फटाफट आप लोग इतना काम कर दीजिए प्यारे बच्चों, जो कि स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो प्यारे बच्चों चलिए अब वेट नहीं करेंगे, जो कि आप लोग फटाफट इतना काम तो कर ही दिएंगे। देखिए आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक में कुछ नहीं लगता है प्यारे बच्चों, आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो आप लोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों, उसमें पैसा कुछ भी नहीं लगता है प्यारे बच्चों। आप लोग इतना काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको इस वीडियो पर भरोसा ही नहीं है कि आर्टिकल हम सीख पाएंगे। तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आप लोग को अंत तक वीडियो को वॉच करना, आप लोग को सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए क्लास को शुरू कर दे। जो कि आपका देख ही लिए एक थंबनेल में इंग्लिश ग्रामर का क्लास होगा और आर्टिकल के बारे में एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे। जो कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हिंदी में जितना भी हिंदी में जो है कि आप लोग को कितना 100 ऑब्जेक्टिव करके 200 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स का भी हम टोटल जो है ना हर सब्जेक्ट से आप लोग को 500 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। और इतना ऑब्जेक्टिव में से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बिहार बोर्ड से मतलब बिहार बोर्ड में, यानी कि बिहार बोर्ड में इससे अलावा अलग से ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही नहीं। 500 ऑब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव आपका आएगा, वहाँ से लड़ेगा। 100% गारंटी हम देते हैं, 100% गारंटी देते हैं, वहाँ से लड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक अच्छी बात से ध्यान में रखना होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से एक एक क्लास को करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं एक एक बारीकी से क्वेश्चन को। तो चलिए क्लास को ओपन करते हैं और एक एक प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, जो कि आप सबों का है पहला प्रश्न, जो कि देखिए इंग्लिश ग्रामर का क्लासेस पहली बार आर्टिकल का इंग्लिश क्लास हम दे रहे हैं। देखिए आप लोग का कैसा लगेगा इंग्लिश क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि पहली बार हम इंग्लिश का आप लोग को क्लास करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है ना आप लोग का आर्टिकल, जो कि आर्टिकल में किस किस चीज़ का उपयोग होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप समझिए ए का उपयोग होता है, जो कि आर्टिकल में ए एंड द मतलब ए अन होगा प्यारे बच्चों, जो कि ए एंड द 3 चीज़ें का उपयोग होता है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अभी आप लोग को परिभाषा भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए अभी आप लोग को परिभाषा भी दिखाते हैं। सबसे पहला देखिए आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। तो आर्टिकल देखिए 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ बेसिक समझिए, देखिए ए अन और द को जो है ना आर्टिकल कहते हैं। ए और ए अन और द को जो आर्टिकल कहते हैं। देखिए तीनों आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल द का इंडिफिनिट आर्टिकल तथा द जो है डिफिनिट आर्टिकल होता है। जो कि देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आ जाता है? इंडिफिनिट आर्टिकल में जो है ए और एन आ जाता है। क्या आ जाता है? ए और एन आ जाता है। जो कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक आता है इंडिफिनिट होता है, एक
डिफिनिट होते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। तो इंडिफिनिट में क्या आ जाता है, इंडिफिनिट में ए और ए अन आ जाते हैं, और डिफिनिट में जो है, डिफिनिट में क्या आ जाता है, डिफिनिट में जो है द आ जाते हैं, जो कि देखिए यहाँ पर आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट होता है, एक इंडिफिनिट होते हैं। इंडिफिनिट और डिफिनिट, जो कि डिफिनिट में द आ जाते हैं और इंडिफिनिट में क्या आ जाते हैं, ए और ए अन आ जाते हैं। देखिए आप लोग को और एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला एक प्रश्न समझिए आप लोग, जहाँ पे आप लोग स्वर वर्ण, जहाँ भी आप लोग देखेंगे स्वर वर्ण, जैसे कि ए आई ओ यू, ये क्या हुआ, स्वर वर्ण हुआ। तो स्वर वर्ण का जहाँ भी उच्चारण हो रहा है वहाँ आप लोग को एक बात याद रखना है, वहाँ जो आपका ए अन का प्रयोग, क्या ए अन का प्रयोग होगा। जहाँ भी स्वर वर्ण आ जाए वहाँ ए अन का प्रयोग होगा, जहाँ व्यंजन वर्ण हो जाए वहाँ आपका ए का प्रयोग होगा। और द का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो द का प्रयोग के लिए अभी बहुत सारा आप लोग को क्लिप्स लेकर आए हुआ और आप लोग को एक एक क्लिप्स के बारे में बताएंगे। तो यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ भी देख लीजिए। देखिए ए अन आर्टिकल, ए अन जो ए अन और द आर्टिकल कहते हैं, इसी को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल की परिभाषा आप लोग अच्छे तरीके से दे देंगे कि ए और ए अन और द को जो आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिफिनिट होते हैं, एक डिफिनिट होते हैं। जो कि इंडिफिनिट में ए और एन, ए और ए अन का उपयोग होता है, और डिफिनिट की बात कीजिए उसमें सिर्फ द का उपयोग होता है। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग। बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग को काफ़ी कन्फ्यूज भी करेगा। आप लोग एक एक बारीकी से समझिएगा। देखिए द आर्टिकल ए और इज, ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड विच विगिंग द भावेल साउंड। देखिए भावेल साउंड, जहाँ भी भावेल साउंड, जहाँ भी भावेल साउंड होता है, भावेल कितना होता है, ए आई ओ यू, जहाँ भी भावेल साउंड हो ना, जहाँ भी भावेल साउंड हो तो वहाँ स्वर वर्ण होता है। क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। चलिए और देखिए थोड़ा समझ लीजिए, टर्म को थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए विगिंग विथ भावेल वर्ड बट साउंड कॉन्सोनेंट रहते हैं, कॉन्सोनेंट रहते हैं, तब बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत आप लोग कंफ्यूज होते हैं। इसलिए अब हम हिंदी के स्वर वर्ण, अब हम हिंदी के स्वर वर्ण रहे तब, जैसे कि ए का यूज कहाँ करें, ए अन का यूज करें, द का यूज करें, आप लोग को सारा चीज़ बताएंगे। जैसे आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर देखिए जैसे कि होनेस्ट, होनेस्ट लिखे ना, होनेस्ट। जैसे कि अच, देखिए अच क्या है, स्वर वर्ण या तो व्यंजन वर्ण, आप लोग बताइए स्वर वर्ण या तो व्यंजन वर्ण। अच, अच देखिए अच क्या है, आज आप लोग बताइए। अच जो है एक व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, लेकिन इसमें तो ए का प्रयोग होना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि हम आप लोग को बताएं, जैसे हम आप लोग को बताएं वैसे तो ए का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं क्या होगा, देखिए आप लोग को हिंदी इसका मीनिंग को जो है ना स्पेलिंग करना है। जैसे कि देखिए होनेस्ट, होने देखिए अच जो है ना साइलेंट हो जाता है, क्या होता है, एच साइलेंट हो जाता है। देखिए ओ आ जाता है, क्या आ जाता है, ओ आ जाता है, वो क्या हुआ, स्वर वर्ण हुआ। तो यहाँ क्या हो जाता है, ए अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए अन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना, होनेस्ट। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ देखा आज तो लगा दिया ए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा, वहाँ से एक नंबर फटाक से कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर दूसरा टॉपिक को समझिए। देखिए उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण होता है। और भावेल साउंड क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं व्यंजन वर्ण होते हैं। भावेल साउंड क्या होते हैं, तो स्वर वर्ण होते हैं। उसके बाद एग्जांपल को ले लीजिए, जैसे कि पेन, पेन लिखे, पेन पी ई एन, तो पेन कैसे लिखेंगे, पो ए नो, पो ए नो लिखेंगे, तो पी पी पो क्या है, पो जो एक व्यंजन वर्ण है तो क्या होगा, ए होगा, जो कि व्यंजन वर्ण। आपको क्या करना है, जैसे कि पी इंग्लिश में लिखे ना, उसको आपको हिंदी करना है। हिंदी करने के बाद अगर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, अगर स्वर वर्ण आ जाए तो ए अन का प्रयोग करना, अगर व्यंजन वर्ण आ जाए तो उसमें डायरेक्टली आपको क्या करना देना, व्यंजन वर्ण आ जाए तो ए का प्रयोग, और स्वर वर्ण आ जाए तो ए अन का प्रयोग। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर समझिए आप लोग, जैसे ए अन, यानी देखिए होनेस्ट आप लोग को बता दिए, होनेस्ट, होनेस्ट का स्पेलिंग जैसे कि हिंदी कीजिए, होनेस्ट, ओनेस्ट, ओनेस्ट। एच तो साइलेंट होता है, एच तो एच जो है साइलेंट होता है, तो ओनेस्ट हो गया, ओनेस्ट मतलब ए अन। तो देखिए स्वर वर्ण आ रहा है, क्या स्वर वर्ण, अगर व्यंजन वर्ण आता है तभी हम ए लगाते हैं। जैसे कि यहाँ स्वर वर्ण आ रहा है, स्वर वर्ण आएगा तो हम ए अन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। जैसे कि यूरोप, यूरोप देखिए यूरोप, यहाँ क्या है यूरोप, तो आप लोग कैसे ई यहाँ पर देख लीजिए, ई जो है स्वर वर्ण है, ई स्वर वर्ण है, लेकिन क्या उसका जो यूरोप, यूरोप लिखे यूरोप, ये देखिए यू आ गया, क्या आ गया यू, यू मतलब क्या हो गया, यू जो है व्यंजन वर्ण हो गया, यानी कि व्यंजन वर्ण हो गया, जहाँ आपका क्या हो जाएगा, ए उपयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। जैसे स्वर वर्ण आता है तो वहाँ ए अन लगा देते, लेकिन यहाँ तो यू जो व्यंजन वर्ण है, यू जो है व्यंजन वर्ण है, जैसे कि यू जो है व्यंजन वर्ण है। जैसे ओ क्या है, वो जो है वो देखिए वो क्या है, वो एक स्वर बनना है, तो जैसे हम ए अन यहाँ लगा दिए होनेस्ट में। पेन पी क्या है, पी जो व्यंजन बनना है तो यहाँ ए लगा दिए। उसी तरह देखिए यूरोप, यूरोप, यूरोप का आप लोग यूरोप लिखिए हिंदी में, यूरोप, यूरोप देखिए यू आता है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये व्यंजन बनना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि यूज ऑफ दीज। तो आप लोग को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि ए और एन, ए और ए अन कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे। तो आप लोग सीधा सीधा एक चीज को याद रखिएगा, जहाँ भी स्वर वर्ण का उच्चारण हो, जहाँ भी स्वर वर्ण का उच्चारण हो, जैसे कि आप होनेस्ट लिखे ना, होनेस्ट उसको आप हिंदी करना है, जैसे कि लिखना होनेस्ट, होनेस्ट लिखने के बाद अगर वहाँ स्वर वर्ण का या तो व्यंजन वर्ण हो, अगर व्यंजन वर्ण हो तो वहाँ आपको ए लगाना है आर्टिकल में। ठीक है, अगर आपका स्वर वर्ण हो तो वहाँ आपको ए अन का प्रयोग करना है। जैसे कि होनेस्ट लिखे तो देखिए यहाँ वो जो स्वर वर्ण है तो वहाँ आपको ए अन का प्रयोग करना है। उसके बाद पेन लिखे, पोएक, पोएक हुआ तो क्या हुआ,
पोए का देखिए पो क्या है, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है तो क्या हो जाएगा यहाँ ए हो जाएगा, जो कि है व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण होता है तो ए हो जाता। उसके बाद देखिए आपको यूरोप, यूरोप यूरोप क्या है, यू आ गया। जैसे आप इसको नहीं देखना, आपको इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं देखना, आपको सिर्फ इंग्लिश को लिखना है, उसके बाद उसका हिंदी करना है। हिंदी करने के बाद आपका जो भी उच्चारण होगा उन्हीं के आधार पर आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ यू आ गया तो व्यंजन वर्ण है तो ए आपका कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर जो यूज ऑफ द, किस चीज़ पर बात करेंगे, यूज ऑफ द जो किस किस चीज़ में यूज होता है, किस किस चीज़ में जो यूज होता है। तो देखिए द यूज्ड टू रेफर, द यूज टू रेफर टू द थिंग दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड फॉर इनक्यूर, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग को समझाएंगे, एक एक वर्ड को समझाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा टर्म को पढ़ लिया है आप लोग। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, थिंग डेट ओनली वन इन द वर्ल्ड फॉर इनक्यूर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो कि आपका, देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझिए। द स्टार्ट मतलब बोल रहा है किसी यूनिक चीज़ का, क्या बोल रहा है देखिए यहाँ यूनिक चीज़ का। देखिए यहाँ पर द यूज टू रेफर टू द थिंग डेट आर ओनली वन इन द वर्ड फॉर यूनिक, क्या हो रहा है, यूनिक, किसी यूनिक चीज़ का अगर नाम हो, अगर जैसे कि आप लोग जातिवाचक पढ़े होंगे, व्यक्तिवाचक पढ़े होंगे। जातिवाचक अगर लड़का बोलेगा तो लड़का में बहुत सारा नाम है, जैसे लड़का ले लिया तो लड़का में जो है, लड़का में बहुत हो गया, अमन हो गया, पिंटू हो गया, शैलेंद्र हो गया, बहुत सारा हो गया। अगर आपका पिंटू सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ले रहा है, क्लास में सिर्फ आपका नाम ले रहा है, तो आपका एक यूनिक नाम हो गया। इसीलिए यहाँ से आप लोग समझिए, यूनिक नाम जहाँ पर हो, यूनिक जहाँ पर एक यूनिक चीज़ का नाम हो रहा हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। तो यही देखिए यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न यही कहा रहा है, देखिए समझिए यहाँ पर द स्टार्स का मतलब क्या होता है, जो कि तारे, जो कि आकाश में होते हैं तारे, क्या होते हैं तारे, स्टार्स सीन इन द। तो स्टार्स जो है, स्टार्स क्या, स्टार्स जो है एक यूनिक चीज़ है, जो कि बहुत मतलब एक चीज़ है, एक चीज़ जो कि आकाश में होता है, तो उसके साथ क्या लगेगा, द लगेगा। उसके बाद देखिए द सन भी क्या है, एक यूनिक, जो कि ईस्ट देखिए, ईस्ट पूर्व, इस सब का जहाँ भी बात हो तो आँख कनमून के आपको द का उपयोग करना, क्या द का उपयोग करना। उसके बाद देखिए स्काई क्या एक यूनिक चीज़ है, स्काई बल्ब, जो कि इसमें भी आपका द का प्रयोग है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी एनोसिल समथिंग टुडे, जैसे कि आप लोग एग्जांपल लीजिए, द सन सेट इन द वेस्ट देखिए, वेस्ट आ रहा है, इसमें ऑटोमेटिक है, हम आपको बोले ना वेस्ट नेक्स्ट, अगर इस सब आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ द का उपयोग करना है। क्या करना, द का उपयोग करना, उसमें आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ द का उपयोग कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न को पढ़िए, जो कि आपका देखिए द इज यूज टू रेफर टू द पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी का, अगर तुम्हारे बॉडी का बात हो रहा है, अगर बॉडी का वहाँ बात हो रहा है तो वहाँ द का उपयोग है। क्या होगा, द का उपयोग है। जैसे कि पढ़िए द राइट यंग ऑफ राकेश इन द इनफेटेड। तो देखिए यंग का बात हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न देखिए ये बोल रहा है, अगर जहाँ बॉडी का बात हो तो वहाँ द का प्रयोग होगा। जिस क्वेश्चन में अगर द का प्रयोग हो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसी तरह आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे। उसके बाद समथिंग इज द हार्मफुल, क्या हो रहा है, HARM, हार्मफुल फॉर द जन्स क्या होता है, जन्स भी एक बॉडी का पार्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑटोमेटिक जो है द का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा, जो कि इसमें देखिए द का प्रयोग यहाँ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, द हार्ट देखिए एक बॉडी का पार्ट का हो रहा है, बॉडी का उच्चारण हो रहा है, तो देखिए इसमें भी द का प्रयोग हो गया है। देखिए बॉडी है, देखिए यहाँ बॉडी भी है, क्या हार्ट एक बॉडी है। उसके बाद देखिए उसके बाद नीचे देखिए एक प्रश्न को आप लोग छोड़ ही दिए हैं, जो कि यह प्रश्न को आप लोग समझे हैं, जो कि यूनिक जगह होगा तो यूनिक, अगर यूनिक किसी नाम का होगा, जो कि आप लोग को बताया, अगर किसी लड़के का नाम बोल रहा है, लड़के में बहुत सारा लड़का है, अगर किसी एक चीज़ का नाम जैसे कि आपका नाम सिर्फ आपका नाम ले रहा है कि पिंटू कुमार या तो शैलेंद्र कुमार, तो एक लड़का का नाम रहे तो वहाँ एक यूनिक नाम हो गया, जो कि वहाँ द का प्रयोग होगा। और चलिए अभी द का प्रयोग के बारे में बहुत सारा प्रश्न अभी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और बहुत सारा प्रश्न आप लोग को कराएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तो हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ इस प्रश्न को देखिए, जो कि द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर डेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट बिफोर द ईयर। अगर जहाँ पे आपका डेट या तो ईयर का जहाँ भी बात किया जाए, जहाँ भी ईयर का सिर्फ जैसे कि
2001, जैसे कि 2001 आपको जहाँ देखने के लिए मिलेगा वहाँ द का उपयोग नहीं होगा। अगर द के साथ, अगर ईयर के साथ एस या तो कोई वर्ड या तो सेंटेंस का यूज हुआ हो तो वहाँ जो है द का प्रयोग होगा। यही कह रहा है प्रश्न। देखिए दे मॉर्निंग, दे मेरिड, द मेरिड ऑन द 28 ऑफ अप्रैल, 28 ऑफ अप्रैल। देखिए 28 के साथ जो 80 अच जुड़ा है तो इसके साथ द का प्रयोग होगा। इसके साथ क्या द का प्रयोग होगा, जो कि इसके साथ द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखिए जो कि इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको अभी बहुत कराएंगे। पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द 1990, 1990। उसके बाद देखिए एस लगा हुआ है। अगर 1990 सिर पर रहता तब इसके साथ द का उपयोग नहीं होता, तब यह नो आर्टिकल होता। देखिए यहाँ पर क्या है, द, इसके साथ द का उपयोग होगा। उसके बाद देखिए आपका जो है, देखिए यहाँ यहाँ देखिए इस थोड़ा इस टर्म को पढ़िए। यहाँ देखिए वहाँ 1990 नहीं है, वहाँ 1990 नहीं है, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है। यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, ये नहीं कि 2009 सिर्फ 2009 का ही बात हो रहा है। यहाँ 2009 का सिर्फ बात नहीं हो रहा है, यहाँ ड्यूरेशन का बात हो रहा है। जो कि देखिए 1990, जैसे कि यहाँ 1990 है ना सिर्फ, अगर यहाँ उसमें प्रश्न में देखने के लिए मिलता है तो वहाँ नो आर्टिकल हो जाता है, वहाँ द न तो ए न तो न किसी चीज़ का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखिए जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, डू यूज द बिफोर जो नेम ऑफ जो है, नेम ऑफ कम एंड ऐसा। जैसे आपको यहाँ प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए। उसके इस प्रश्न को आप लोग को उतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। दो प्रश्नों को मतलब अपवाद के तरफ से लिए है, तो ये दो प्रश्नों को आप लोग को छोड़ देना। जैसे कि आप लोग को एक प्रश्न को समझना है कि डू यूज द बिफोर नेम ऑफ, अगर नेम और किसी एरिया का नाम हो ना, अगर किसी एरिया का नाम हो, अगर किसी एरिया या तो यदि किसी नदी का नाम हो, जैसे कि द यमुना नदी का नाम हो तो वहाँ द का उपयोग है। यदि किसी नदी का बात हो रहा है, अगर किसी नदी मतलब किसी नदी यूनिक चीज़ का बात हो रहा है तो वहाँ द का उपयोग है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए ना यहाँ इस प्रश्न को पढ़िए, जो कि प्रश्न को थोड़ा समझा देते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ देखिए द मिडिल ईस्ट। देखिए ईस्ट का बोले ना, ईस्ट नाउथ, अगर ये सब जहाँ भी वर्ड यूज हो तो वहाँ आप लोग का जो है द का उपयोग होगा। जैसे कि द वेस्ट, यहाँ जो द का उपयोग होगा। उसके बाद देखिए यहाँ प्रश्न देखिए एरिया, किसी एरिया का अगर बात हो रहा है तो वहाँ द का उपयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए जो कि आपका होगा, इफ इट कंट्री इज एंड जो है इंग्लैंड कंट्री, वी इज द मिलेड क्या हो जाए, MALDIVES, मिल्डेस, ठीक है। ये प्रश्न में जो कुछ छूट गया है, ठीक है ना, इसमें जो इंग्लिश में देखिए कुछ इसमें छूट गया, इसीलिए कुछ इशू आ रहा है, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए। जो कि देखिए नो आर्टिकल वाला, आपको नो आर्टिकल वाला प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नो आर्टिकल वाला आपको कैसे करना देखिए, व्यक्ति, गाँव, शहर। देखिए व्यक्ति या तो गाँव, शहर, जिला, राज्य, देश। देखिए प्रश्न समझिए, देश महादेश के खास नाम के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। सामान्य अर्थ में जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि व्यक्ति हुआ, गांव हुआ, शहर हुआ, जिला हुआ, राज्य हुआ, देश हुआ, महादेश हुआ, खास नाम के साथ सामान्य अर्थ के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप लोग को यहाँ अच्छे तरीके से याद रखनी होगी। अभी आप लोग को प्रश्न भी करेंगे, जैसे कि देखिए मोहन हेल्प सोहन। तो इसमें देखिए आप लोग का द का प्रयोग नहीं, न तो द का, ना तो एन, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग को जो बताए ना व्यक्ति में होगा ना व्यक्ति में होगा। देखिए यहाँ पर कहाँ गया प्रश्न, देखिए यहाँ पर नो आर्टिकल। देखिए आपको हिंदी में बता दिए, व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के खास नाम पर किसी खास चीज का नाम हो तो वहाँ नो आर्टिकल हो, क्या होगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। देखिए जैसे कि मोहन हेल्प सोहन, तो यहाँ नो आर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद देखिए पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। देखिए और एक चीज़ आप लोग को याद है, जहाँ भी देखिएगा जिस प्रश्न में ऑफ दिखिएगा आप ना, वहाँ आप लोग को आँख कनमोड़ के जो द लगा देना, क्या लगा देना, द लगा देना। ऑफ जहाँ भी देखेंगे आप वहाँ द लगा दीजिएगा। इंडिया इज ए बिग कंट्री। आप लोग को क्या बोले कि जहाँ किसी कंट्री का किसी यूनिक शहर या तो गांव मतलब इंडिया का बात हो तो वहाँ आप लोग का द किसी चीज़ का नो आर्टिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि भाषा एवं विषय के पहले आर्टिकल। भाषा एवं विषय के पहले आर्टिकल नहीं होता। अगर भाषा या तो विषय के पहले आर्टिकल नहीं होता, जैसे कि आई नो इंग्लिश हिंदी फारसी है तो इंग्लिश, हिंदी, फारसी, उर्दू, बंगाली, किसी भी भाषा में नो आर्टिकल हो, क्या होगा, नो आर्टिकल होगा, जो कि भाषा विषय से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। उसके बाद देखिए फिजिक्स इज एन
इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, उसमें भी नो आर्टिकल होगा, नो आर्टिकल होगा। उसके बाद देखिए आई हैव इज एन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, तो इसमें भी नो आर्टिकल होगा। कितनों भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, उसमें नो आर्टिकल होगा ही होगा। उसके बाद देखिए हिंदी में देखिए दोनों और महीनों, देखिए दिनों और महीनों के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे जैसे आप जनवरी ले लीजिए, जनवरी हैज ए वन डे, जैसे कि जनवरी मंडे थर्सडे, इस सब में आप लोग को नो आर्टिकल होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इट इज मंडे टुडे, तो इसमें भी नो आर्टिकल, देखिए नो आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, इस सब में नो आर्टिकल लगेगा, ठीक है ना, इसमें आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए पूर्व तथा ऋतुओं के नाम में पूर्व तथा ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे जैसे होली पूर्व हो या तो त्यौहार हो, जैसे होली क्रिसमस डे इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, तो इस सब में होली मतलब किसी त्यौहार में भी आर्टिकल का उपयोग नहीं होता, नो आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपको प्रश्न भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप अभी बहुत कराएंगे। खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। खेल कूद, जैसे आप खेल कूद करते हैं उसके भी पहले आप लोग का आर्टिकल नहीं लगता है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से याद रहेगा आप लोग को। उसके बाद देखिए आई प्ले फुटबॉल, जैसे एग्जाम्पल ले लिए फुटबॉल, जैसे में क्रिकेट, इस सब में जो है ना नो आर्टिकल होगा। उसके बाद देखिए भोजन सामग्री सब में भी नो आर्टिकल होता है। जैसे भोजन सामग्री, भोजन के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल में लीजिए कि आई लाइक राइस एंड फिश, आई लाइक राइस एंड फिश, उसे आई टेक टी कॉफ़ी, तो इस सब में जो नो आर्टिकल होगा। उसके बाद देखिए इस प्रश्न को देखिए जो कि दिस इज मेड इन जो है इंटेड इंटेड कोंडम, तो क्या हो जाएगा कोंडम। तो प्रश्न होगा, तो कि पहला प्रश्न है देखिए दिस इज मेड इन इनकेड केंडम, तो इसमें क्या हो जाएगा केंडम, जो इसमें क्या हो जाएगा द का प्रयोग होगा। क्या होगा द का प्रयोग, जो कि आप लोग को बता दें केंडोम का प्रयोग हो रहा है, जो कि इसमें द का प्रयोग होगा। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। देखिए आई कैन नॉट लिव ऑन $500 में, देखिए डॉलर का $500 का बात हो रहा है, तो इसमें नो आर्टिकल होगा। क्या होगा नो आर्टिकल होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा जो कि दूसरा नंबर प्रश्न होगा कि दिस इज बेस्ट कार इन योर, दिस इज बेस्ट कार इन योर शोरूम, मतलब शोरूम से, जो इसमें क्या प्रयोग होगा, इसमें भी जो द का प्रयोग है, क्योंकि बेस्ट कार किसी यूनिक जगह शोरूम होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न होगा कि हैव योर सीन ताजमहल। देखिए यहाँ किसी ताजमहल जो यूनिक चीज़ का उपयोग हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा द का प्रयोग हो जाएगा, यूनिक चीज़ है द का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा देखिए यू नीड टू डे डिस्ट्रैक्शन डिक्शनरी, तो इसमें क्या हो जाएगा डिक्शनरी जो है ना, इसमें क्या हो जाएगा तो ए का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिक्शनरी को आप देखिए डोहर्सी का शो डिस, तो क्या हो जाएगा देखिए डोहर्सी का क्या हो जाएगा डोहर्सी का शो डिस, तो डोहर्सी का है ना, डोहर्सी का देखिए यहाँ ए व्यंजन वर्ण आ जाता है, तो ए का प्रयोग होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। होली इज, आपको क्या बताएं, होली अगर त्यौहार हो तो वहाँ जो ना वहाँ क्या हो जाएगा होली त्यौहार, उसमें क्या हो जाएगा नो आर्टिकल हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा नो आर्टिकल हो जाएगा, जो कि आपका सॉरी होली इज, देखिए होली इज इम्पोर्टेंट, देखिए होली तो इधर है ना, अगर होली यहाँ रहता तब होली इज इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट देखिए हर सही नो इन, तो क्या हो जाएगा हर सही आया पहले तो स्वर वर्ण है, तो इसमें ए अनु का उपयोग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न होगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए ब्रिंग इनक पॉट, तो देखिए इन आई हर सही नो इन, हर सही के बाद स्वर वर्णवत एन का प्रयोग हो जाएगा। अगर वाटर रहता, अगर मिल्क रहता, क्योंकि सब द्रववाचक में होता है, तो सब क्या हो जाता, ये सब तो नो आर्टिकल हो जाता, ठीक है ना। अभी वो सब भी क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि देखिए हिमालय लीड टू द नॉर्थ ऑफ, देखिए ऑफ जहाँ देखेंगे ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो इसमें आँख कमून के आपको द का प्रयोग कर देना, इसमें क्या हो जाएगा द हो जाएगा, जो कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि 9 नंबर प्रश्न होगा कि हाइज सोन इज जीनस, देखिए जीनस क्या हुआ, एक बॉडी का पार्ट हुआ, तो क्या हुआ देखिए जीनस जो है, जीनस क्या है जीनस जो है जीनस, देखिए जीनस का आप स्पेलिंग बोलिए जीनस जो हर्षी का, तो इसका क्या हो जाएगा जो आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए देखिए ऑप्शन में है नहीं है, तो आपको ऑप्शन जो ए सही करना है, ठीक है ना। आपका ए ऑप्शन मतलब छूट गया ए लिखने के लिए, ठीक है, उसको छोड़ देना, आपका ए होगा इस प्रश्न का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए होगा जो 10 नंबर प्रश्न, सी इज डॉक्टर का आप स्पेलिंग बोलिए डॉक्टर डोम ओ का, तो डॉग तो क्या होगा डो आ गया, तो क्या हो जाएगा डो जो एक व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण क्या हो जाएगा व्यंजन वर्ण अगर जहाँ आ जाए तो व्यंजन वर्ण ए हो जाता है, स्वर वर्ण ए अन हो जाता है। अगर द का किसी यूनिक चीज का नाम होता तो द हो जाता। अगर किसी भोजन शब्द का बॉडी शब्द के बारे में या अगर होता क्वेश्चन में बात, तो नो आर्टिकल हो जाता। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन होगा क्या होगा देखिए कश्मीर इज स्विट्जरलैंड क्या हो जाएगा
स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखिए ऑफ, जहाँ पे ऑफ का प्रयोग वहाँ आपको अ कानून के द का उपयोग लगा देना है। उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न देखिए, द ब्राउस्ट ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज ओमो का, देखिए ओमो का तो ए एन का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न होगा जो देखिए, ही इज इंडिया, ही इज इंडिया। देखिए इंडिया का प्रयोग हो रहा है, इंडिया हर सही नो, इन 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 ए एन का प्रयोग हो जाएगा। 14 नंबर, ही इज यूरोप, यूरोप यूरोप ए का प्रयोग हो जाएगा, इसका ए का। नेक्स्ट प्रश्न होगा चलिए, उसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखिए, दिस इज यूनिक एरिया, यूनिक एरिया, यूनिक 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 तो ए का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि व्यंजन वर्ण है। 16 नंबर देखिए, हैज फादर इज एमपी, एमपी एम 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 तो क्या हो जाएगा ए आना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए आना, क्योंकि स्वर वर्ण में एमपी आता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न होगा कि द सन रीजन, रीजन इन ईस्ट, ईस्ट 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 आ रहा है तो क्या हो जाएगा द का प्रयोग हो जाएगा, इसका द का प्रयोग हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है जो कि 18 नंबर प्रश्न होगा कि दे मेरिड ऑन, द मेरिड ऑन 28, देखिए 28 अप्रैल है, क्या 28 अप्रैल है, इसमें अगर 90 से पर आता है तो नो आर्टिकल होता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें द का प्रयोग हो जाएगा। आप लोग को बता दिए ये सब प्रश्न। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न को देखिए जो कि आपका इंडिया इज ए बिग कंट्री, बिग कंट्री, इंडिया इज ए बिग कंट्री। अगर किसी कंट्री का बात हो, अगर किसी शहर का बात हो, अगर किसी व्यक्ति का बात हो तो नो आर्टिकल। आपका नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न होगा चूंकि देखिए, योर कैन रन किलोमीटर, किलोमीटर किलो को हर्षी का है ना तो देखिए किलो कौन सा आता है, को आता है पहले तो ए हो जाएगा जो कि व्यंजन वर्ण है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि वी डार्क वाटर, वी डार्क वाटर, आपको बोले मिल्क वाटर हो तो क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा क्योंकि यह द्रव्यवाचक में आ जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका होगा, नेक्स्ट प्रश्न की रेट यंग ऑफ राकेश, जो कि देखिए बॉडी का पार्ट हो रहा है तो बॉडी में क्या आप लोग को बताएं कि बॉडी का जगह तो वहाँ द का उपयोग करना है, तो क्या द का उपयोग करना है, द का उपयोग हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए स्विच ऑफ लाइट, स्विच ऑफ लाइट बोल रहा है, स्विच ऑफ लाइट, स्विच ऑफ लाइट तो क्या हो जाएगा द। देखिए स्विच ऑफ कर लाइट करने के लिए तो क्या किसी यूनिक चीज हो रहा है, किसी चीज का नाम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सी नंबर आर्टिकल हो जाएगा आपका। दिस इज रेड फोर्ट, दिस इज रेड फोर्ट तो क्या हो जाएगा, रेड फोर्ट। देखिए रेड फोर्ट तो देखिए इसमें रेड जो एक यूनिक चीज का नाम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए मोन, क्या हो जाएगा, देखिए इसमें मोन सीन इन स्काई, एस के वाई तो क्या हो जाएगा, एस के वाई, क्या बताएं तो द का प्रयोग हो जाएगा, जैसे कि यूनिक, जैसे कि स्टार्स, एक तारा बहुत यूनिक चीज हुआ, आकाश का हुआ। उसके बाद देखिए 26 नंबर आपका प्रश्न होगा कि द जोकेन एस स्टॉपेड एस ओ ओल्ले तो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल होगा, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 26 नंबर प्रश्न होगा कि ही वांट टू यूज लॉस्ट वीक तो क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा इसमें। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न को देखिए, मैन इज मेटल तो इसमें किसका, नो आर्टिकल का हो जाएगा क्योंकि मैन एक मनुष्य का मतलब व्यक्ति का बात हो रहा है। उसके बाद देखिए आपका वे डू योर हैव लंच देखिए खाने मतलब खाने पीने का चीज अगर बात हो तो नो आर्टिकल तो आपको सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपका 30 नंबर प्रश्न को देखिए जो कि इट इज पॉपुलर का मतलब क्या होता है, लोग जो कि पॉपुलर सॉन्ग 1990 एस लगा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, तो द हो जाएगा इसमें उपयोग, इसका द अगर एस नहीं लगा हुआ था तब नो आर्टिकल हो जाता। आपका 31 नंबर होगा आई लाइक्स राइस एंड फिश तो इसमें क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा जो कि खाने पीने का चीज हो रहा है, बात हो रहा है। उसके बाद देखिए 32 नंबर प्रश्न को देखिए जो कि आपका आई टेक कॉफी, क्या हो जाएगा, कॉफी एवरी डे तो क्या हो जाएगा, कॉफी मतलब खाने पीने का चीज तो नो आर्टिकल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास जो कि ब्यूटीफुल मोस्ट इन द क्लास तो इसमें क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि यह ब्यूटीफुल एक इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद देखिए सॉरी एक यूनिक चीज है, सी वांट टू विकम इंजीनियर इन हर सही तो इसमें क्या हो जाएगा, ए होना चाहिए क्योंकि स्वर वर्ण होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा जो कि क्या होगा, ए एन एस इज वट एनिमल तो क्या हो जाएगा, देखिए वट वो व्यंजन वर्ण होता है तो ए हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास ही बेस्ट बॉय इन द क्लास जो कि इसमें द का प्रयोग है जो कि बेस्ट बॉय है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा 37 नंबर प्रश्न कि फॉर मी ब्रेक मेल ऑफ द डे तो क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा द इसका उपयोग हो जाएगा इसमें। 38 नंबर को देखिए अल्फा आर द लंगेस्ट में क्या हो जाएगा, द का उपयोग क्योंकि ये बॉडी का पार्ट का उपयोग हो रहा है। उसके बाद आपको 39 नंबर प्रश्न होगा क्या, सी वाट टू विकम इंजीनियर हो रहा है तो ए जो कि इंजीनियर का स्पेलिंग लगे जो कि वो क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, तो इंजीनियर जो होता है ना एक
स्वर वर्ण से शुरू होता है, स्वर वर्ण में क्या हो जाएगा, ए अन का हो जाएगा। उसके बाद वी लाइक रोटी, रोटी मतलब क्या, लंच, लंच तो क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रिंग इन का पॉट, इन हर सही नो इन तो ए अन हो जाएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा होली इज, होली इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो इसमें क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट ए अन हो जाएगा जो कि स्वर वर्ण है। 43 नंबर को देखिए जो कि यू नीड, यू नीड क्या, 43 नंबर प्रश्न को देखिए आप पढ़िए 43 नंबर पर, यू नीड बॉय डिस डिक्शनरी, डिक्शनरी तो डिक्शनरी, डिक्शनरी जो क्या है ना, डिक्शनरी समझिए, डिक्शनरी डोर सी का तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 44 नंबर होगा कि प्लीज गिव मी चेक इज द ऑन द टेबल, ऑन द टेबल तो इसका क्या हो जाएगा, तो द इसमें उपयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका जो कि 45 नंबर प्रश्न होगा, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल जो कि इसका इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो कि मोस्ट एक इंपॉर्टेंट है तो इसमें ए अन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका जो कि 46 नंबर प्रश्न होगा। देखिए हैव यूर सीन, हैव यूर सीन, हैव यूर सीन ताजमहल, देखिए ताजमहल एक यूनिक चीज़ का नाम हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका 47 नंबर प्रश्न होगा कि क्या हो जाएगा कि मिस लाज स्पैक चीनेस, चीनेस चीनेस तो क्या हो जाएगा, इसमें जो नो आर्टिकल हो जाएगा क्योंकि एक देश का किसी कंट्री का नाम हो रहा है। उसके बाद देखिए स्विट्जरलैंड 48 नंबर देखिए आपका प्रश्न, ही हैज रीड वोट्स, ही हैज रीड्स वेट्स, वेट्स तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपका द का प्रयोग हो जाएगा। आपका 49 नंबर प्रश्न होगा हाउ मच वेट कैन नोट कराए, नोट कराए तो इसमें ए अन, जैसे कि एंड तो ए देखिए ए आ रहा है तो स्वर बनना है तो ए अन हो जाएगा। 50 नंबर देखिए लास्ट प्रश्न है आपका, आई हैव सी इन 5 ईयर, 5 ईयर देखिए 5 ईयर का बात हो रहा है तो 5 ईयर का, सिर्फ 5 ईयर का बात हो रहा है तो इसमें नो आर्टिकल होगा। तो आप लोग को आई होप कि इस क्लास से काफ़ी अच्छे तरीके से आर्टिकल के बारे में सारा प्रश्न को करा दिए हैं जो कि आपके लिए एमबीबी आया था और आप लोग को आर्टिकल के बारे में आप लोग को पूरी डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो आप लोग को आई होप कि इस क्लास से अच्छा कुछ सीखने के लिए मिला है। अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पर नाउन के बारे में बताएंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से इससे भी बेहतर बताएंगे। तो चलिए मिलेंगे